नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव अब बहुत कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नेगेटिव शक्तियां जिनमें अनेक तरह की भूत प्रेत इत्यादि ये सब ताकतें शामिल होंगी, ये आपके भीतर उन्हीं नेगेटिव चीजों के द्वारा अटैक करेंगे जो आपकी सब। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स सीरीज से है और इसमें आज मैं जो मैसेज शेयर कर रहा हूं वो महाअवतार बाबा जी की तरफ से है। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 2025 से जो विनाश काल शुरू हो रहा है, जो आने वाले 6-7 सालों तक चलेगा, इस दौरान बहुत सारे नकारात्मक बदलाव होंगे। इस दौरान हमें खुद को बदलने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं ध्यान में देख पाता हूं कि समस्त गुरु तत्व एक्टिव हो चुका है। ये गुरु तत्व सदा ही जन कल्याण हेतु सोचते रही हैं। ये सभी महान हस्तियां जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, श्री कबीर साहब जी, मेरे परमहंस सदगुरुदेव भगवान और महाअवतार बाबा जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, संत तुलसीदास जी व अन्य सभी महान संत, मैं सभी का नाम यहाँ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर ये समस्त गुरु तत्व इस समय इस धरती को इस विनाश काल से बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इनकी जो बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसमें से कुछ संदेश ही हमारे लिए भेजते हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। आज का ये संदेश श्री महाअवतार बाबा जी की तरफ से आया है। मैं वहां देखता हूं कि वहां पर अनेक योगी, महायोगी जो बहुत लंबे समय से इस धरती के प्रोटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ विनाश हो, बट कुछ चीजें समय के हिसाब से पहले से तय हैं जिसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, पर इससे मानवता का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए ये सब महान हस्तियां प्रयास करती रहती हैं। आज का जो संदेश मिला है श्री महाअवतार बाबा जी ने, ये संदेश हम सबके लिए दिया है। उन्होंने फरमाया है कि अपने आप को एक धर्म योद्धा के रूप में खुद को स्थापित करो। ये जो युद्ध पहले बाहर के स्तर पर हुआ करता था, जैसे श्री राम जी का रावण से युद्ध हुआ था, उस समय केवल एक रावण था और रावण की पूरी सेना थी। अब जो युद्ध हो रहा है, ये बहुत आंतरिक लड़ाई भी हो रही है। एक लड़ाई बाहर होगी और एक लड़ाई भीतर होगी। तो भीतर की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना है। भीतर की लड़ाई का अर्थ यहाँ पर कि आपके भीतर भी जो नेगेटिव शक्तियां मौजूद हैं, जैसे काम, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अब इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को जीतने का समय आ चुका है। जहां पर एक और बाहरी युद्ध लड़ा जाएगा, वहां एक भीतरी युद्ध भी लड़ा जाएगा। अर्थात यही समय है खुद को अवेकन करने का, खुद को जागृत करने का। ये संदेश जो उनकी तरफ से आया है, उन्होंने फरमाया कि अपने आप को एक धर्म योद्धा के रूप में तैयार करो। ये धर्म योद्धा ऐसा है जो भीतर से सशक्त है, ताकतवर है, पावरफुल है। वो लगातार अपने भीतर नजर रखता है और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि जो भीतरी शत्रु हैं, पहले वो उन्हें कंट्रोल करता है। साथ ही साथ वो बाहर से होने वाले अटैक को भी झेलने के लिए, अर्थात नकारात्मक शक्तियां जब अटैक करेंगी, उसके लिए अपने ऑरा को मजबूत बनाता है। इसके लिए अभी से प्रयास करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। खुद से कहो कि मैं एक धर्म योद्धा हूं, समय आने पर मैं धर्म के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं अपने आप को डे बाय डे सशक्त बना रहा हूं, ताकतवर बना रहा हूं, पावरफुल बना रहा हूं। जैसा मैंने बताया कि नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव अब बहुत कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नेगेटिव शक्तियां जिनमें अनेक तरह की भूत प्रेत इत्यादि ये सब ताकतें शामिल होंगी, ये आपके भीतर उन्हीं नेगेटिव चीजों के द्वारा अटैक करेंगे जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। अगर आपके अंदर काम वासना बहुत है, तो आपको काम वासना को ही जगाने के लिए और उसके द्वारा ही आप पर अटैक किया जाएगा। आपके अंदर क्रोध बहुत है, तो आपके क्रोध को भड़काया जाएगा। लोभी हैं आप अगर, तो आपके अंदर ये लोभ की प्रवृत्ति को और भड़काया जाएगा। इसी तरीके से अगर बाकी के विचार हैं, विकार आपके भीतर हैं, अहंकार है, मोह है या ईर्ष्या है, तो उन्हीं को भड़काया जाएगा और उनके द्वारा आपका नुकसान किया जाएगा।
तो एक लड़ाई बाहर और एक लड़ाई भीतर। इस लड़ाई को जीतने के लिए अभी से प्रयास करना है। इसके लिए हमें अपने भीतर अफर्मेशन डालने हैं कि मैं एक धर्म योद्धा हूँ और मैं धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं डे बाय डे और पावरफुल हो रहा हूँ। मैं सदा गुरु तत्व से जुड़ा रहता हूँ। मैं सदा गुरु तत्व से जुड़ा रहता हूँ। गुरुजनों की पावर से मैं अपने अंदर के विकारों पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मैं अपने आप को इतना कैपेबल बना पा रहा हूँ कि मैं और लोगों की भी मदद कर पाऊँ। क्योंकि आगे आने वाले समय में धर्म में गिरावट आएगी। इस समय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बाहरी अवतार होगा और वो सारी दुष्टों का संहार कर देगा। नहीं, ये अवतार आप ही को लेना है। अपने आप को धर्म योद्धा के रूप में देखिए। अगर आपको ये अपनी जंग लड़नी है तो कैसे जीतोगे? जब आपके अंदर विकार होंगे। अपने अंदर के विकारों पर कंट्रोल करो और अपने नाम जाप को, परमात्मा के नाम जाप को अपनी ढाल बनाओ। अपनी सेवा भाव को अपनी तलवार बनाओ। दूसरों की सेवा करना, प्रत्येक व्यक्ति का जो नकारात्मक असर उसके ऊपर होगा तो कौन सेवा करेगा? जब चारों तरफ हाहाकार मचेगा, जब लोग दुखी होंगे, मरेंगे, तो उनकी सेवा कौन करेगा? उनकी हेल्प कौन करेगा? अपने आप को तैयार करो कि मैं सबकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं कैपेबल हूं। अगर धन आपके पास है तो धन से सेवा करेंगे। तन से सेवा कर सकते हैं तो तन से कीजिए। अपने आप को और कैपेबल बनाइए। किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां लोगों में डिप्रेशन पैदा करेंगी। नकारात्मक शक्तियां लोगों में एंग्जाइटी पैदा करेंगी। लोगों की नींद गायब हो जाएगी। उस डर के माहौल में आप जो हेल्प कर सकते हैं उसको करने के लिए अभी से अपनी ताकत को जगाइए। उस समय जब हाहाकार मचेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी किया जा सकता है, इसलिए प्रयास करें। सबसे पहले 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करें अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए और पंच तत्वों के साथ जुड़े रहें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्योंकि एक समय के बाद इन सब लेवल पर पोल्यूशन दिखाई देगा और जब पोल्यूशन होगा तो आप ढंग से सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभी अपनी प्राण ऊर्जा को सशक्त बनाइए, ताकतवर बनाइए, पावरफुल बनाइए, ताकि आने वाले समय में आप खुद को उस लेवल पर खड़ा कर सकें जहां आप दूसरों की सेवा के लिए भी कैपेबल हो सकें। दूसरों को भी आप सही ज्ञान दे सकें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उनके मन को भ्रमित करेंगी। लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत जागेगी। आपको अभी से अपने अंदर के उन सुसाइडल विचारों को, खुद को हार्म करने वाले, खुद का नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को, दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को अभी से साइड में करना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा। अभी तो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, फिर दूसरों पर भी ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए तैयार कीजिए अपने आप को, तैयार कीजिए अपने आप को एक सशक्त योद्धा के रूप में देखिए। ये योद्धा पूरी तरह से कैपेबल है। इसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाई हुई है, पावरफुल। अर्थात ये दूसरों के जो अटैक होते हैं नकारात्मक शक्तियों के, उसके लिए इसके पास एक पावरफुल ऑरा है, आभामंडल है। ये आभामंडल बहुत पावरफुल है। अब लोग आपकी तरह कैपेबल नहीं होंगे, लेकिन आपको ये मैसेज मिल चुका है तो आपको कैपेबल बनाया जा रहा है। खुद को और स्ट्रांग बनाइए और पावरफुल बनाइए। अपने आप से कहिए, मैं एक सशक्त आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं खुद पर भी काम करता हूँ और मैं दूसरों की मदद भी अवश्य करता हूँ। तन से, मन से, धन से, विचारों से, भाव से, मोटिवेशन से, मेडिटेशन से मैं जो लोगों को दे सकता हूं मैं जरूर देने का प्रयास करूंगा, करूंगी। अपने आप को एक योद्धा के रूप में देखिए। जब रिश्ते टूटने लगेंगे तो मुझे रिश्तों को भी जोड़ना पड़ेगा। जब लोग फिजिकली डाउन होने लगेंगे, मुझे उनकी हेल्थ का भी ख्याल करना पड़ेगा। जब लोगों को फाइनेंशियल क्रंच आने लगेगा, पैसे की दिक्कत आने लगेगी, मुझे उनका भी किसी न किसी रूप में ख्याल करना है। तो इसलिए अपने मनी का बैकअप बनाइए और नए लोन मत लीजिए। जहां तक हो सके अपने आप को इतना सशक्त रखिए कि हम दूसरों की भी सेवा सहायता कर पाएं और कैपेबल बनाएं अपने आप को। समस्त गुरु तत्व का आह्वान है ये आपके लिए। अपने आप को एक सशक्त, पावरफुल आत्मा, धर्म योद्धा के रूप में देखिए। तो गुरु तत्व की तरफ से ये जो मैसेज था मैंने आप सबको पहुंचाया है। प्रयास करें इसको पूरा फॉलो करने का। जो मैंने अफर्मेशन दिए हैं इसको मैं ऑडियो की फॉर्म में भी डालकर आपके पास भेजने का प्रयास करूंगा, एक मेडिटेशन की फॉर्म में भी। प्लीज उसे स्वीकार करें और डेली बेस पर एक मेडिटेशन करें। धर्म योद्धा मेडिटेशन के नाम से ये मेडिटेशन होगा, अवश्य करें और अपने आप को सशक्त बनाएं। डिवाइन मास्टर्स के द्वारा जो मैसेज दिया गया इसके लिए उन सब का धन्यवाद करते हैं कि समस्त गुरु तत्व का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करें ताकि वो लोग भी जागृत हो सकें। थैंक यू वेरी मच।